गौतम ने कहा, भगवान कैसे पहचाने कि जीव की आत्मा में धर्म का प्रवेश हो चुका है या सम्यक दर्शन का बीज पड़ चुका है? इसको पहचानने का तरीका क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि समझता है। हर परंपरा दूसरे को गलत और अपने आप को सम्यक दृष्टि बताती। इसको पहचानने का तरीका क्या है कि इस जीव में सम्यक दर्शन का बीज पड़ा है? भगवान ने कहा, गौतम उसके कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये याद रखना मैं आपको लक्षण बता रहा हूं, साधना की विधि नहीं। ये लक्षण है जब जीव के अंदर सम्यक दर्शन का बीज पड़ जाता है, धर्म की ज्योत जग जाती है, तब उस जीव के अंदर ये लक्षण हमें बाहर से दिखाई देते हैं। इन्हें उल्टा मत समझना कि इन लक्षणों को धारण कर लेंगे तो सम्यक दर्शन आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन आ गया है तो ये लक्षण घटित होंगे। जैसे किसी को बुखार आ गया, बुखार आया तो उसके शरीर के ऊपर गर्मी आ जाती है, ताप आ जाता है। हम देखते हैं कि शरीर के ऊपर ताप है, गर्मी है, और हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसको बुखार है। ये लक्षण है। अब हम उस गर्मी को शांत करने लग जाएं और समस्या खड़ी हो जाएगी। वह सिर्फ बताता है कि इसके अंदर कोई कीटाणु चला गया है, उस कीटाणु का इलाज कर दे तो ये गर्मी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। गर्मी को मिटाने के लिए शरीर पर पानी नहीं डालना। उस गर्मी को जो बुखार से पैदा हुई है उसको मिटाने के लिए अंदर की समस्या को खत्म करना है। इसलिए ये ध्यान रखना गौतम कि मैं जो लक्षण आपको बता रहा हूं ये लक्षण हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव के अंदर पाए जाते हैं। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया है, उपलब्ध हो गया है, उस जीव में ये लक्षण पाए जाते हैं। वो लक्षण क्या है? निशंका, निराकांक्षा, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहे, स्थिरीकरणे, वात्सल्य प्रभावने। उन लक्षणों में पहला लक्षण निशंका। यहां ध्यान रखने जैसी बात है। भगवान निशंका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, विश्वास या श्रद्धा का नहीं। सम्यक दृष्टि जीव की स्थिति निशंका की होती है, विश्वास या श्रद्धा की नहीं। हमने श्रद्धा को, विश्वास को ही सम्यक दर्शन का रूप दे दिया। क्यों नहीं किया विश्वास का, श्रद्धा का उपयोग? क्यों निशंका कहा? इसके लिए आपको इन तीनों शब्दों को अलग अलग समझना होगा। सबसे पहले आप विश्वास को समझें। विश्वास क्या है? विश्वास है मानना। विश्वास है जिसका हमारे को कोई अनुभव नहीं है,
दूर दूर तक हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है, परिचय नहीं है, उस बात को स्वीकार कर लेना विश्वास है। इसी को आप अंधविश्वास, अंधश्रद्धा आदि का नाम देते हैं। विश्वास में चीज को जाना नहीं जाता, माना जाता है। और जिस चीज को हम जान सकते हैं उसको मानने का लाभ क्या है? विश्वास की स्थिति में संदेह हमेशा बना रहेगा, शंका हमेशा बनी रहेगी। विश्वास में हम किसी व्यक्ति की शंका को, संदेह को दबाते, खत्म नहीं करते। हम कहेंगे आत्मा है, इस पर हमारा विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा को कभी जाना नहीं, देखा नहीं। हम जानते हैं, शरीर को जानते, संसार को जानते, आत्मा को, मोक्ष को हम नहीं जानते। इसलिए आत्मा पे विश्वास करते हैं और संसार को हम जानते हैं, शरीर को हम जानते हैं। इसकी मोटी पहचान है, इस जिसे आप श्रद्धा या विश्वास कहते हैं, इसकी बहुत मोटी पहचान मैं आपको बताऊं। जिस व्यक्ति को विश्वास होगा, निशंका नहीं, विश्वास होगा, वह व्यक्ति हर वक्त तर्क वितर्क से डरेगा। नास्तिक या दूसरे धर्मों के लोगों से मिलने से भय खाएगा, प्रतिक्रमण करेगा, उसमें पाठ करेगा, पर पाखंडी से आलाप संलाप संस्तव परिचय किया हो, कराया हो। डर है उसको, भय है उसको कि कहीं मैं किसी से मिला और मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास खत्म ना हो जाए। जो श्रद्धा के, विश्वास के टूटने से डरे, समझो कि उस व्यक्ति के अंदर निशंका की स्थिति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। कौन डरेगा? और कितनी श्रद्धा है हमारी, कितना विश्वास है। हम कहते हैं कि हमारा भगवान पे, वाणी पे विश्वास है, हमारा शास्त्रों पे विश्वास है, धर्म पे विश्वास है, गुरुओं पे विश्वास है। कब तक विश्वास है? जब तक परिस्थिति शंका की नहीं है। जब परिस्थिति शंका की उत्पन्न हो जाए तो हमें 1 मिनट लगती है, हमारा सारा विश्वास, सारी श्रद्धा 1 मिनट में समाप्त हो जाती। संत विहार करके जाने लग रहे थे किसी खेतर में। खेतर का बहुत नाम था श्रद्धा भक्ति के नाम से कि बहुत श्रद्धालु खेतर है, बहुत भक्ति वाला खेतर है। और पुराने समय में साधु साध्वियों को लेने के लिए समाज के लोग अगवानी करने के लिए आगे जाते थे। वहां की समाज के लोग भी गए। काफी देर हो गई, संत नहीं आए। राहगीरों से पूछा जो साइड से आ रहे थे कि भाई इधर से हमारे संत आ रहे थे, कहीं मिले आपको, कहीं देखा आपने? राहगीरों ने कहा हाँ देखा हमने, रास्ते में नदी है और उस नदी में पानी पीने लग रहे थे। जैसे ही
सुना कि नदी में पानी पी रहे थे, वो सारी श्रद्धा, सारा विश्वास, सारा समर्पण समाप्त हो गया, वहीं से वापस लौट गए। संत कुछ समय के पश्चात नगर में पहुंचे, देखा सबके मुंह चढ़े हुए, कोई भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। संतों ने देखा, पूछा कि भाई हमने तो सुना था कि केतर बहुत श्रद्धालु है, बहुत भक्ति वाला केतर है, लेकिन आपके यहाँ आने से तो लगता है कि ये सब बातें थी, वास्तविकता नहीं। जब श्रावकों ने ऐसा सुना संतों के मुख से, तो श्रावक कहने लगे कि महाराज काहे श्रद्धा की बात करते हो, काहे विश्वास की बात करते हो? अरे हमने पूछा तुम रास्ते में नदी के अंदर पानी पी रहे। संत समझ गए कि लफड़ा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाई तुम थोड़ा सा और आगे आ जाते, तुम देखते कि नदी में पानी है या नहीं है। हम नदी का पानी पी रहे थे या सूखी नदी में बैठ के पानी पी रहे थे जो पीछे से लेकर के आए। ये है विश्वास, जो थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत दिखी और सारा विश्वास, सारा भरोसा, सारी श्रद्धा समाप्त हो गई। इसको भगवान दर्शन नहीं कहते, सम्यक दर्शन नहीं कहते। आप लोग इसी बात को, हमारी तो श्रद्धा है, हमारा, अरे कहीं किताब में पढ़ लिया, कहीं अखबार में पढ़ लिया, किसी टीवी में देख लिया और तुम्हारे को शंका हो जाती। शास्त्र में लिखा है, उसके विपरीत कुछ भी सुन लिया, कमाल की बात। श्रद्धा तो तुम्हारी अपनी क्या होगी, शंका भी तुम्हारी अपनी नहीं है, वो भी कोई डाल देगा। किसी से सुना, किसी से पढ़ा और पड़ गई शंका। कितने दरिद्र हैं हम लोग कि श्रद्धा तो अपनी कहां से होगी, शंका भी अपनी नहीं है, वो भी दूसरे से। तो भगवान कहते हैं गौतम, पहले स्थिति विश्वास की है, इसको आप निशंका मत समझ लेना, सम्यक दर्शन का लक्षण मत समझ लेना। हम इन्हीं बातों को क्या करते हैं, सम्यक दर्शन का लक्षण समझ लेते हैं कि भाई मेरे को तो विश्वास है, मेरे को तो श्रद्धा है। सम्यक दर्शन को समझने के लिए आपको विश्वास को समझना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं ये विश्वास है या निशंका है। विश्वास की पहचान मैंने बताई कि विश्वास की स्थिति वह थोड़ी सी बात में ही क्या हो जाएगी, डगमगा जाएगी। विपरीत माहौल नहीं है तभी तक श्रद्धा है, विपरीत परिस्थिति देखी और तुम्हारे को क्या हो जाएगी, शंका हो जाएगी, श्रद्धा खत्म हो जाएगी। इस स्थिति का नाम सम्यक दर्शन नहीं है।